flowchart. Class 7th, this is your 7th chapter, Basics of Programming Concept. As we have already discussed this chapter during the Google Meet class, now I am explaining here the flowchart. That means how you can create the flowchart. कैसे बनाएंगे flowchart, तो इसमें मैं थोड़ा आपको ये बताने जा रहा हूँ flowchart. तो इस वीडियो का आपको ध्यान से देखना है कि कैसे फ्लो चार्ट हमको यहाँ पे बनाना है। तो चलिए हम आगे जानते हैं कि फ्लो चार्ट हम कैसे। तो बेसिकली सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि फ्लो चार्ट होता क्या है। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को आप पहले ध्यान से देखिए फ्लो चार्ट होता क्या है। तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम और प्रोसेस। जैसे मैंने आपको कल बताया कि एल्गोरिथम जो होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हैं, फ्लोचार्ट में ग्राफिकल सिंबल की हेल्प से उस प्रोसेस को दिखाते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे आपने एल्गोरिथम बनाया, स्टेप्स बनाए, अब उन स्टेप्स को आप किससे दिखाते हैं, आपको सिंबल्स का यूज करना होता है और कुछ पर्टिकुलर सिंबल हम इसमें यूज करते हैं। आपकी बुक पे वो सब दिया हुआ है, मैंने आपको बता भी दिए हैं वो सब कुछ, तो आपको वही ध्यान में रखना है कि कौन सा सिंबल किसके लिए होता है। जैसे कि हमने बताया कि टर्मिनल स्टार्ट सिंबल में आप ओवल बनाते हैं, ठीक है, प्रोसेस के लिए आप रेक्टेंगल बनाते हैं, ऐसे अदर सिंबल्स आपको बताए गए हैं सेम। लेकिन आज मैं एक्चुअल आपको एक फ्लो चार्ट बना के बताता हूँ कि कैसे होता है। अब हम आगे चलेंगे और फ्लो चार्ट के बारे में जानेंगे। एज यू नो द फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोसेस। किसी प्रोसेस को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में आपको क्या करना है, बताना है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। इन फ्लो चार्ट वी यूज दी सिंबल्स, राइट। तो हम यहाँ पर टर्मिनल सिंबल या स्टार सिंबल भी उसको बोलते हैं, तो इसके लिए हम ओवल का यूज करते हैं। इसका सिंबल आप देख लीजिए, इनपुट या आउटपुट हमें प्रोसेस को यदि इंडिकेट करना है तो ये शो करना है, कैसे करना है। प्रोसेस के लिए हमने कैसे एक रेक्टेंगुलर एक सिंबल लिया है, फ्लो लाइंस के लिए कैसे हमें लाइंस लेते हैं जो एरो की फॉर्म में होती हैं, और डिसीजन यदि हमें लेना होता है ट्रू फॉल्स, तो इस तरीके से हम यहाँ पे येस नो के डिसीजन में हम डायमंड सिंबल लेते हैं, और कनेक्टर के लिए हम ये कनेक्टर सिंबल लेते हैं। तो हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे ये आपको यहाँ पे जानना है। तो पहला सिंबल जो होता है, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको यही सिंबल यूज करना है। यहाँ ध्यान देंगे कि जो फर्स्ट सिंबल है और लास्ट सिंबल है लगभग एक सिमिलैरिटी है थोड़ा सा, लेकिन ये इसको देखो डायरेक्शन दोनों की चेंज है, ये ओवल शेप में है और एक सर्कल शेप में है। तो यहाँ पे इसके साथ एरो होता है, क्योंकि एरो यही इंडिकेट करता है कि फ्लो किस तरफ को जा रहा है, और ये कनेक्ट करता है दूसरे फ्लो चार्ट के पार्ट को, राइट। तो अब हम एक फ्लो चार्ट को भी समझ लेते हैं। यहाँ मैं दो नंबर्स देखो, मैंने आपको जैसे कि क्लास में बताया था कि फ्लो गूगल मीट जब मैं क्लास मैंने ली है उस समय आपको ये सब कुछ डिस्क्राइब भी किया है कि यदि दो नंबर को हमको ऐड करना है तो कैसे उसका फ्लो चार्ट बनेगा। अब देखिए, यदि हम सिंपली देखें तो ये एल्गोरिथम में हम स्टेप्स लिख देते हैं। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं कि दो नंबर को ऐड करने जा रहे हैं और पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उसको, दैट मीन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ग्राफिक सिंबल्स हम बनाएंगे, ग्राफिक्स जितने बने इनकी हेल्प से हम उनको दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दो नंबर ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट होगी प्रोसेस, स्टार्ट के लिए सिंबल यूज हुआ। उसके बाद हमने सेकंड ये प्रोसेस के लिए सिंबल यूज हुआ। प्रोसेस हम क्या करने जा रहे हैं, हमने क्या किया, इनपुट एक num1 एंड num2 दो नंबर ऐड करने, तो हमने दोनों नंबर को इनपुट किया। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड नंबर पे गए और यहाँ पे हमने क्या किया, सम इक्वल टू num1 प्लस num2, मतलब जो दो नंबर थे उनका सम होके SUM या एडिशन होके सम में चला गया, राइट। और जब सम में चला गया तो अब हमें इनसे कोई यहाँ पे मतलब नहीं रह जाता। यदि आपको कोई सम पूछता है कि सम कहाँ स्टोर हो रहा है, तो दैट मीन्स SUM, इसमें एडिशन इसका कहाँ स्टोर हो रहा है, SUM में। तो यदि तुम्हें पूछा जाए कि इनका क्या, यदि इनकी वैल्यू 5 एंड 5 है तो ये 10 कहाँ स्टोर होगा, तो सम में, तो सम की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब यहाँ पर सेम हम आगे देखते हैं कि हमें प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, तो प्रिंट सम कर दिया हमने, और लास्ट में प्रोसेस का एंडिंग पॉइंट पे एंड हो जाता है। तो मैंने बताया स्टार्ट और एंडिंग के लिए दोनों के लिए टर्मिनल सिंबल या स्टार सिंबल ही जो है ओवल यूज किया जाता है। तो आई थिंक इससे आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है, हम किसी प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और आप इसको बना भी सकते हैं MS वर्ड में। ठीक है, तो मैं इस फ्लो चार्ट को बेसिकली ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। ठीक है,
तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। थैंक यू।